अभी अभी हैरान करने वाला सवाल हमारे सामने आया है और वो सवाल ये है कि अपना प्यार जताने के लिए टू एक्सप्रेस योर लव क्या हाथ पकड़ना सेक्सुअल हरासमेंट कहलाएगा एंड आखिर ये क्यों हुआ और जजमेंट में क्या कहा गया है। इन सभी चीजों को जानने के लिए जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ एंड अगर अभी तक आपने इस सेशन को लाइक नहीं किया तो देन प्लीज डू हिट दैट लाइक बटन एंड ऑल्सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाल कलर का बटन जो है वो दबा दो ताकि इस तरीके के और वीडियोस आप तक समय समय पर पहुंचते जाएं। चलिए तो जानते हैं कि पूरा का पूरा मसला क्या हुआ है। पहले जो है आपको पूरी स्टोरी सुनाते हैं। स्टोरी में जब आप आएंगे तो आपको पता चलेगा कि एक एफआईआर जो है वो फाइल करी गई एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर के अगेंस्ट। एफआईआर जो है वो फाइल करी गई है एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर के अगेंस्ट, किसके द्वारा? बाय द विक्टिम ऑफ बाय द फादर ऑफ द विक्टिम, यानी एक पिता है एक लड़की के, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई कि ये जो ऑटो ड्राइवर है ये हमारे घर के ही आसपास रहते हैं एंड हम कई बार खुद या फिर हमारी जो बच्ची है जो कि अभी माइनर है 17 वर्ष की है, ये खुद अपने स्कूल या फिर अपने ट्यूशन जाने के लिए इस ऑटो रिक्शा ड्राइवर जो है उनके साथ जा चुकी है उनके ऑटो में। बट उसके बाद ये जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर है इन्होंने अपने प्यार का इजहार जो है इस बच्ची से किया, जो कि व्यवहार उसको पसंद नहीं आया एक दो बारी, तो उसने उनके ऑटो में जाने से मना कर दिया। जब उनके ऑटो में जाने से मना किया तब जाके एक दिन ये व्यक्ति जाते हैं और उस लड़की को जबरदस्ती कहते हैं कि प्लीज उसका रास्ता रोककर प्लीज समझो कि मेरे मन में तुम्हारे लिए क्या है, और उसका हाथ पकड़कर उसको एहसास दिलाना चाह रहे थे कि क्या मैं तुम्हारे लिए फील करता हूं। लेकिन वो लड़की घबराई और वो भाग कर अपने घर आती है। जब वो अपने घर आई उसने ये पूरा का पूरा वाक्य अपने पिताजी को बताया। उसके पिताजी जो हैं वो तुरंत पुलिस स्टेशन गए और एफआईआर दर्ज करवाई। एफआईआर जो दर्ज करवाई वो ये कहते हुए कि सेक्सुअल हरासमेंट का यहाँ पर जो है स्टेप लिया गया एंड एट द सेम टाइम ये भी कहा गया कि ये जो स्टेप लिया गया है दिस इज समथिंग अगेंस्ट द विच इज समथिंग विच इज इक्विवेलेंट टू आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन। तो ये जो है एफआईआर लगाई गई। हाउएवर अब पूरा का पूरा मसला जो है वो क्या है आपको समझा देते हैं। जस्टिस डांगरे जिनके पास अभी ये कोर्ट गया, उन्होंने इस व्यक्ति को एंटीसिपेटरी बेल जो है वो दे दी है। अब सवाल ये उठता है कि सर एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए बेल अलग अलग प्रकार की होती है। फॉर एग्जाम्पल एक होती है आपकी डिफॉल्ट बेल जिसको हम स्टैट्यूटरी बेल के नाम से भी जानते हैं, एक होती है आपकी एंटीसिपेटरी बेल और एक होती है आपकी रेगुलर बेल। जब हम रेगुलर बेल की बात करते हैं तो जो एडवोकेट्स होते हैं वो उसके लिए याचिका दायर करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द अक्यूज्ड एंड फिर उस व्यक्ति को बेल मिलना ना मिलना ये जज के हाथों में होता है। हाउएवर आपको ये पता होना चाहिए कि देयर इज वन मोर थिंग व्हिच इज नोन एज एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल का मतलब होता है जब आपको आभास हो जाए किस चीज का, कि शायद जो केस चल रहा है उसके कनेक्शन में मुझे जो है जेल में डाला जा सकता है, तो पहले ही आप जाते हैं मजिस्ट्रेट साहब के पास और आप उनसे कहते हैं कि सर मुझे लगता है, मुझे आभास हो रहा है, मैं एंटिसिपेट कर पा रहा हूं कि शायद मुझे जेल में डाल दिया जाएगा, इसीलिए मैं यहां पर बेल की याचिका लेकर आया हूं और मैं अश्योर करता हूं कि जब भी आप मुझे कोर्ट में बुलवाएंगे मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगा, बट आपसे गुजारिश है कि प्लीज मुझे जेल में ना डाला जाए। दैट इज व्हाट इज एंटिसिपेटरी बेल। सिमिलरली ऑन द ग्राउंड्स of non-completion non-completion of something which is known as the investigation, एक बेल मिलती है जिसको कहा जाता है डिफॉल्ट बेल। डिफॉल्ट बेल का मतलब जहां पर पुलिस के पास एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है जब उनको इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट कोर्ट में पेश कर देनी चाहिए, बट इन सर्टेन सिचुएशंस ऐसा होता है कि पुलिस उस समय के अंदर अगर चार्जशीट नहीं पेश कर पाई तो डिस्पाइट ऑफ नॉन प्रेजेंस ऑफ द चार्जशीट वो व्यक्ति जिसके खिलाफ केस चल रहा है उसको जेल में ही रहना पड़ता है। तो ऐसे में उस व्यक्ति की तो कोई गलती नहीं है, वो तो ऑटोमेटिकली कोर्ट के सामने खड़ा हुआ है कि हाँ आप डिसाइड करिए कि मैं गिल्टी हूं या नहीं। बट किसकी वजह से डिले हो रहा है? सर हमारे इन्वेस्टिगेटिंग या फिर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की वजह से। अब चूंकि उनके वजह से डिले हो रहा है तो क्या ऐसे में उस व्यक्ति को जो कि जेल के अंदर है सफर करना चाहिए? आंसर इज डेफिनेटली नो। चूंकि उसको नहीं सफर करना चाहिए इसलिए उस बंदे का अधिकार होता है कि वो क्या कर सकता है? सर ही कैन क्लेम समथिंग विच इज नोन एज डिफॉल्ट बेल। सो डिफॉल्ट बेल क्या होता है? सर डिफॉल्ट बेल इज बेसिकली अ काइंड ऑफ अ बेल जहां पर एक पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी या पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना हो कर पाने की वजह से जो बेल ग्रांट की जाती है दैट इज व्हाट इज नोन एज डिफॉल्ट बेल।
ठीक है। बट यहां पे किस बेल की बात कर रहे हैं हम सर? यहां हम बात कर रहे हैं एंटिसिपेटरी बेल की। अब हुआ क्या सर, इसके बाद ये पूरा का पूरा केस जो है ये जाता है आपके बॉम्बे हाई कोर्ट के पास। ये पूरा का पूरा केस कहां जाता है? बॉम्बे हाई कोर्ट के पास। एंड बॉम्बे हाई कोर्ट फाइनली इनको जो है एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट कर देती है। एंटिसिपेटरी बेल क्यों ग्रांट करी जाती है अभी आपको बताया, क्योंकि यहां पर जज साहब ये कहते हैं कि एक माइनर लड़की का हाथ पकड़कर उसको अपने प्यार का इजहार करना is not what is known as or what can be termed to as outraging the modesty of a woman, but rather ये तो सिर्फ आप उसको इजहार कर रहे हो। लेकिन एट द सेम टाइम जब ये एंटिसिपेटरी बेल दी जा रही थी उस समय जो हमारे जस्टिस थे उन्होंने ये भी कहा कि हम आपको वार्न करते हैं कि ये जो एक्ट हुआ है, पहली चीज तो ये दोबारा नहीं होना चाहिए, एंड दूसरी चीज कि इसके आगे कदम उठाने का अपने सपने में भी मत सोचिएगा, क्योंकि उसके बाद फिर ऊपर वाला भी आपको नहीं बचा पाएगा। राइट, चलिए इसके बाद होता क्या है, यह भी बोला गया जस्टिस भारती डांगरे जी के द्वारा दैट अक्यूज, जिनका नाम क्या है, धनराज बाबू सिंह राठौड़, डिड नॉट हैव एनी सेक्सुअल इंटेंट। उसका कोई सेक्सुअल इंटेंट नहीं था, ना ही उसका सेक्सुअल इंटेंट था आउटरेजिंग द मॉडेस्टी का, ना ही उसका इंटेंट था सेक्सुअली उस महिला को, उस बच्ची को हरास करने का। बट रादर उसकी तरफ से ये जो एफर्ट पुट किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ किस लिए किया गया था सर? वो किया गया था फॉर द टाइम बीइंग कि वो एक्सप्रेस कर सके कि उसके मन में उस बच्ची के लिए क्या है। ठीक है। एट द सेम टाइम बेंच ने यह भी ऑब्जर्व किया कि जो एप्लीकेंट है ही डिजर्व्ड प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट एज हिज कस्टडी was not needed for any purpose। क्यों चाहिए उस लड़के की कस्टडी? उसने तो सिर्फ प्यार का इजहार किया है, उसका कोई सेक्सुअल इंटेंट नहीं था, उसका कोई भी ऐसा इंटेंट नहीं था जिससे कि आउटरेजिंग द मोडेस्टी ऑफ अ गर्ल जो है वो करा जाए। ठीक है जी। सो आई बिलीव आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो समझ में आ गया होगा। यहां पर चूंकि हम बात कर रहे हैं आउटरेजिंग द मोडेस्टी, आपको पता होना चाहिए सेक्शन 354 ऑफ आईपीसी जो है वो बात करता है आउटरेजिंग द मोडेस्टी की। आउटरेजिंग द मोडेस्टी में ये कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स का यूज कर रहा है अगेंस्ट द विमेन with an intent to outrage her modesty, then he shall be imprisoned, he shall be punished with imprisonment। तो आपको सेक्शन जो है वो पता होना चाहिए। आई बिलीव आपको यहां तक चीजें समझ में आई हैं। यहां से मेरे लिए, मेरे तरफ से आपके लिए एक सवाल है, और वो सवाल ये है कि आप बताइए सोच कर कि क्या सचमुच इस तरह से हाथ पकड़कर जो प्यार का इजहार किया गया वो सही था या गलत था, या फिर आपका कुछ और मानना है इसके बारे में? अपने विचारों को कमेंट करके हमको जरूर बताएं। इसी के साथ साथ उन सभी लोगों के लिए जो कि क्लैट, एलेट या बाकी किसी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो अड्डा 24/7 हैज कम अप विद अ लॉट ऑफ कोर्सेज जो कि क्यूरेट किए गए हैं आपकी डिमांड के लिए। एंड यहां पर आप देख सकते हो हमारे यहां क्लैट, एलेट के बैचेस चलते हैं, स्लैट, MHCET का डेडिकेटेड बैच है, लीगल रीजनिंग के लिए हमारे पास डेडिकेटेड बैचेस है। आपको करना क्या है, आप जैसे ही हमारे पोर्टल पे जाओगे ये कोड आपको दिख रहा होगा Y692, Y692। ये जो पर्टिकुलर कोड है आप इस कोड को लगाइए। आपको जो प्राइस दिख रही है 48,000 रुपीज, ये आपको 81% डिस्काउंट के साथ मात्र 11,000 रुपए के अप्रॉक्स मिल जाएगा। सिमिलरली स्लैट, एलेट का बैच जो है ये आपको नियर अबाउट 8,000 रुपीज मिलेगा विद द हेल्प ऑफ द सेम कोड Y692। तो आप जल्द से जल्द जाइए एंड अपने लिए, खुद के लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करिए। एंड एट द सेम टाइम अगर आप चाहते हो कि आपको लीगल करंट अफेयर्स या फिर लॉ के बाकी सब्जेक्ट्स का नॉलेज मिले, तो सर दिस इज द बैच विच इज फॉर यू, विच इज नोन एज द लीगल रीजनिंग बैच। यहाँ पर निकिता मैम और मैं आदित्य सर दोनों मिलके जो है आपको लॉ की तैयारी पूर्णतः करवाते हैं। लॉ सब्जेक्ट से आपको जो है वाकिफ करवाया जाता है। इसका कॉस्ट आप देख सकते हो सर 19,999। बट आपने करना क्या है, आपको इस पर्टिकुलर बैच को खरीदने के लिए Y692 का उपयोग करना है। जैसे ही आप Y692 अप्लाई करोगे ये 19,999 की जो कॉस्ट है वो नीचे गिरकर आ जाएगी मात्र नियर अबाउट 4,000 रुपीज। ठीक है, तो अभी भी इंतजार मत करिए, अभी जाइए
एंड अपने लिए एक इन्वेस्टमेंट जरूर करिए। विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। माय नेम इज आदित्य राय। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम। कीप स्टडिंग, कीप ग्रिलिंग। जय हिंद, जय भारत।